भैया बहनों, आज पर्यावरण विषय में पाठ 3 कैसे जानूं मैं, इस पाठ का अपन अध्ययन करेंगे। कैसे जानूं मैं, इसका मतलब ये है, इस पाठ के अंदर हम किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी जानकारी, हम कोई भी चीज़ देखते हैं या किसी भी की भी बारे में अपन को पता करना है तो हम कैसे जानें, मैं कैसे जानूं उसको। तो इसको जानने के लिए हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी सामग्री को, किसी भी बात को हम जान सकते हैं। जिन अंगों को, जो ऐसे अंग हैं हमारे शरीर के, जिन अंगों की सहायता से हम जो की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं वो इस पाठ के अंदर बताया गया है। जैसे एक आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख से हम देखकर किसी वस्तु को पहचान सकते हैं। कान से हम सुनकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाक से हम सूंघ कर किसी भी चीज़ को हम पहचान सकते हैं। जीभ से हम चख कर किसी भी वस्तु का स्वाद या हम उसको पहचान सकते हैं। त्वचा, छूकर हम किसी भी वस्तु को हम पहचान सकते हैं। तो इस पाठ में कैसे जानूं मैं, इसी बारे में बताया गया है कि मैं किसी भी चीज़ को किस प्रकार जानूं। तो इस पाठ के अंदर इसी बात का उल्लेख किया गया है, जो मैं इस पाठ को एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, इसमें क्या क्या इसके अंदर इसका विवरण आया है। जैसे इसमें दादाजी कह रही हैं, दादाजी कहते हैं, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। योग शिविर, जहाँ पर योग, व्यायाम, प्राणायाम जो करते हैं ना, वो योग शिविर कहलाता है। बहू कहती है, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी कहते हैं, ठीक है, सोनू को भेज दो। सुनकर जानूं, अब सुनकर जानना, किसी भी चीज़ को सुनकर जानना। दादाजी कहते हैं, रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूं। सोनू कहता है, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया? आपको तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि दादाजी है, आँख से उनको दिखाई नहीं देता है दादाजी को। तो अब जब योग शिविर में जा रहे हैं तो दादाजी ने कहा कि रुक जा बेटा, मैं मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। तो सोनू ने सोचा कि दादाजी को कैसे पता चल गया कि मंदिर आ गया। तो दादाजी ने कहा, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आँख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। यानी आँख, कई चीज़ों को जानने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं होती है। कान से मैंने सुन लिया और कान से सुनने के बाद जो घंटी की आवाज़ आई, उस घंटी की आवाज़ से मैंने पहचान लिया कि मंदिर आ गया। देखो ये मंदिर है, दादाजी और ये सोनू जा रहे हैं, ये मंदिर है ना। मंदिर के बाहर दादाजी और पोता दोनों ही हैं और उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनी और पहचान गए कि हाँ ये मंदिर यहाँ पर आ गया है। अब चर्चा कीजिए और बताइए, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? किस अंग से सुनते हैं हम? कान से सुनते हैं। तो सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है। उसका एक चित्र बनाइए। कान का चित्र आप बना सकते कि नहीं बना सकते? एक कान का चित्र आपको बनाना है, ठीक है। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या हो सकती है? जैसे कान में मेल जमना आदि। कान से समस्या क्या क्या होती है? कान में मेल जम जाता है, कान में कुचर चलती है, कान दर्द करता है, कान में पीप आ जाता है, मवाद आ जाती है। किस प्रकार के, कई प्रकार के रोग कान में हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अगर कान में रोग हो जाते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कान को हम इन समस्या से कैसे बचा जा सकता है? अब कान की जो समस्या हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? तो कान की इन समस्याओं को बचाने के लिए हम कान को हमेशा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए।
कान के अंदर हमको सफाई के लिए हमेशा तीखी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। इसमें आया आगे, दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानी होती है। तो उनको देख कान में समस्या के बारे में, कान की समस्या, तीखी चीज़ें हमें कान में नहीं डालनी चाहिए, और रुई से या इस प्रकार जो कान को साफ़ करने की जो आती है उससे ही हमें कान साफ़ करना चाहिए। और फिर भी ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानी होती है। अब देख नहीं कारण कई चीज़ों की परेशानी होती है। चलने में परेशानी आएगी, किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो कई प्रकार की समस्या आएगी। किसी को पहचानने में परेशानी होगी, कोई सामने अगर कोई आ भी जाए तो परेशानी होगी। चल रहे हैं, रास्ते में कोई ठोकर लग सकती है तो हमें परेशानी होगी। तो इस प्रकार कई प्रकार की परेशानी आँख नहीं होने के कारण या आँख से नहीं देख कारण परेशानी होती है। इसके बाद दूसरा आया सूंघ कर जानूं। सूंघ कर जानूं। अब दादाजी और सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही है, चलो जलेबियाँ खाते हैं। अब ये मिठाई की दुकान आ गई रास्ता में। अब कौन सी दुकान आ गई? मिठाई की दुकान आ गई, है ना। ये तो मिठाई की दुकान में गरम गरम जलेबी हो रही थी, वो निकल रही थी। तो दादाजी ने कहा कि चलो अपन जलेबी खाते हैं। तो फिर वापस सोचा सोनू ने कि दादाजी को कैसे पता चला कि ये जलेबी बन रही है, मिठाई की दुकान आ गई, तो दादाजी को कैसे ये बात की पता चला। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे को सूंघ कर पता चला है। नाक से हम सूंघते हैं ना, सूंघने से पता चल जाता है कि खुशबू आती है, खुशबू से मालूम पड़ जाती है कि हमें किस चीज़ की खुशबू आ रही है, और हम उसको पहचान लेते हैं। सोचिए और लिखिए, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है। दादाजी को कैसे पता चला? उनको खुशबू से, सूंघ कर, नाक से हम सूंघते हैं, है ना, तो सूंघ कर उनको पता चल गया कि जलेबियाँ बन रही है। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? सूंघने के लिए कौन सा अंग की आवश्यकता होती है? किससे सूंघते हम नाक से सूंघते हैं। किससे सूंघते हैं? नाक से सूंघते हैं। नाक का भी चित्र बनाना है। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं? किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान लोगे? सूची बनाओ। फूल है, मिठाई है ना, गंदगी है, दुर्गंध आ जाएगी, उससे मालूम पड़ जाएगा गंदगी, दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब ये मालूम पड़ जाएगा यहाँ गंदगी है। और खुशबू आ रही फूलों की तो समझ जाएंगे कि यहाँ फूल ही फूल है, अपना मालूम पड़ जाएगा, है ना। मिष्ठान की दुकान, जैसे जलेबी की दुकान आई तो सूंघ के मालूम पड़ गया कि यहाँ मिठाई की दुकान है। तो सूंघ के हम कई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इत्र है, इत्र की भी जानकारी, हाँ इत्र खुशबू आती है, उससे हमको पता चल जाएगा। तो कई चीज़ें ऐसी है जिसको हम सूंघ कर पता कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो उसकी आप सूची बनाना। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब सर्दी जुकाम हो गया तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो नाक से अपन को पानी बहता है ना, तो उस समय थोड़ा सा हमें सर्दी जुकाम होता है तो ठंड में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, है ना। गीला शरीर नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो जुकाम होने पर हमको रुमाल साथ में रखना चाहिए, सब जगह गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इन सब बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि छींकते वक्त भी हमको मुंह पे हाथ रखना चाहिए या रुमाल लगाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को भी बीमारी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के में सावधानी रखनी चाहिए। छू कर व चक्कर जानूं। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले, आहा जलेबियाँ तो गरम है। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा, अरे समोसे तो ठंडे हैं। अब ये छू कर मालूम पड़ गया कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, ठीक है ना। तो छूने से ये चीज़ मालूम पड़ जाती है। तो ये त्वचा, हमारी जो त्वचा होती है ना, ये त्वचा हाथ की, ये त्वचा चमड़ी, जो इससे हम पता कर लेते हैं। त्वचा से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है ना। तो ये त्वचा से मालूम पड़ता है हमको, तो ये अनुभव होता है हमको। और
स्वादिष्ट, वो कह रहा है बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट कैसा पता चला? अच्छी है, स्वाद लग रही है, अच्छी स्वादिष्ट है, तो ये हमको चख कर पता चला, जीभ से पता चला। ये किससे पता चला हमको? जीभ से पता चला। तो छू कर, चख कर, देख कर, सूंघ कर, है ना, तो इन चीज़ों से हमें ये सारी बातें पता चलती है। अब इस पाठ का बाकी का अध्ययन कल करेंगे। तो हमने इसमें ये जाना कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियों में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियाँ होती है, और इससे हम ये पता लगा लेते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी हम इन चीज़ों से हम करते हैं। इसके आगे का पाठ अपन कल पढ़ेंगे। अब इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।